अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज मैं आपके साथ कुछ चंद हदीसें पेश करूंगी ईमान पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए थे कि एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान यह है कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ और उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसके किताबों पर ईमान लाओ और उसके सामने पेश किए जाने पर ईमान लाओ, आखिरी ज़िंदगी पर ईमान लाओ। फिर उसने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम यह है कि हमें एक अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और फ़र्ज नमाज़ें अदा किया करें और रमज़ान के रोज़े रखें, ज़कात अदा किया करें। फिर उसने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एहसान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान यह है कि जब हम अल्लाह की इबादत किया करें, जब हम अल्लाह की बंदगी किया करें तो इस तरह करें कि गोया हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर हमसे यह भी ना हो सके तो यह कोशिश करें कि अल्लाह हमें देख रहा है। फिर उसने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इसका इल्म नहीं, फिर भी कुछ चंद क़यामत की अलामतें बता सकता हूँ। आपने फरमाया कि बादी अपने आका को जनेगी, यानी ज़िना आम होगा और बेहयाई आम होगी, ये भी क़यामत की अलामत है। और माँ बाप अपने औलाद के ताबे होंगे, या ख़ास तौर पर ये भी क़यामत की अलामत है। और तुम देखोगे नंगी पाँव नंगे बदन चलने वाले लोगों को हुक्मरान बनते, भी क़यामत की अलामत है। और आपने ये भी फरमाया कि भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों को देखोगे ऊंची ऊंची इमारतें बनाते और उनको एक दूसरे पर फख्र करते हुए देखोगे, ये भी क़यामत की अलामत है। फिर आपने फरमाया, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही को है, क्योंकि अल्लाह ही तो बनाया है हर चीज़, अल्लाह ही सारी कायनात का मालिक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ही को पता है, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेशक। फिर वो शख्स वहाँ से चला गया, ये सारी बातें सुनकर वो शख्स वहाँ से चला गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ देखो, सहाबा से कहा, जाओ देखो, वो शख्स को बुला के लाओ। और सहाबा गए, फिर देखे कहीं नज़र ही नहीं आए। फिर सहाबा वापस आए, फिर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। तो आपने फरमाया, वो कोई और नहीं, जिब्राइल थी जो तुम्हें दीन सिखाने आए थे। इस हदीस से हमें यह पैगाम मिलता है कि हम दिल से गवाही दें और ज़बान से इकरार करें। हमें दिल से ईमान के लिए गवाही दें, ईमान की गवाही दें और ज़बान से इकरार करें। और हम अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारें कि हम जो भी अमल करें वो इस तरह हो कि हमारे अमल और हमारे अमाल को अल्लाह देख रहा है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम जो भी अमल कर रहे हैं, जो हमारे अमाल हैं, सब अल्लाह देख रहा है। हमारे दिलों को भी और दिल की कैफियत को भी अल्लाह देख रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मरना है, मरने के बाद एक और ज़िंदगी है जहाँ वो सब दिखाया जाएगा जो हम दुनिया में किए रहेंगे, ताकि इंसान को दुनिया में बुराइयों पर बाज रखती और नेकियों पर आमादा रखती है। ये हदीस का पैगाम है। और ईमान के साथ कौल और अमल की सच्चाई क्या है? हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतर अमल कौन सा है? सबसे बेहतर अमल यह है कि हमें अल्लाह पर ईमान लानी चाहिए और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहिए।
آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راہ میں کوئی غلام آزاد کرنا چاہے تو کون سا غلام ہم آزاد کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مالک کو سب سے زیادہ عزیز ہو اور اس کے دام بھی زیادہ ہو۔ پھر میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ نہ کر سکوں پھر؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر مسکین یا مظلوم یا بوڑھے بدسلیقہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ پھر میں نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سب سے کم اپنے ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اگر ہم کسی کر سکے تو مشکل بھی نہ بڑھائیں، اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم نقصان بھی نہ کریں، اگر ہم کسی کے آنسو نہ پوچھ سکیں تو کم سے کم آنسو تو نہ بہائیں، اگر ہم کسی کے ساتھ اگر اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا بھی تو نہ کریں، اگر ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو لینے کے لیے ہاتھ بھی نہ آگے بڑھائیں۔ ہمارے اس حدیث کا ایک پیغام ہے میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں ایمان پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، ہمارا ایمان کس طرح بڑھے، ہمارے ایمان میں کس طرح اضافہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز ادا ذکر کیا کریں اور اللہ کی ہر بات پر عمل کریں، اللہ کے ہر بنائی چیزوں پر غور و فکر کریں کہ اللہ نے کس طرح آسمان بنایا۔ یہ بھی ایمان کے اندر ہے، اللہ نے کس طرح آسمان بنایا بنا ستونوں کے۔ گھر جب چھت کھڑا ہوتا تو پیلر لگایا جاتا تھا، مگر اللہ نے اتنی بڑی آسمان بنائی بنا ستون کے، اس پر بھی غور و فکر کریں۔ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے اس زمین پر ہرے بھرے درخت اگائے، گھاسیں اگائی، اللہ نے ہمیں اس پر بکھیرا، اللہ نے الگ الگ مخلوقات پیدا کیے، اللہ نے انسانوں کو کس طرح بنایا، اللہ نے ہمارے دلوں کو کس طرح بنایا، اللہ نے ہمارے آنکھوں کو کس طرح بنایا، اللہ نے ہمارے کان ناک اونٹ کس طرح بنائے۔ اس پر غور و فکر کرنا چاہیے ہمیں، اس سے ہماری ایمان بہت مضبوط ہوگی۔ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے یہ اندر مچھلیاں پیدا بنائی۔ ایک حدیث یہ ہے کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام اللہ سے فرمائے اے اللہ میں تیرے مخلوق کو اپنی طرف سے ایک دن میں کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے وہی آئی نہیں سلیمان یہ تمہارا کام نہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ ایک بار مجھے اپنی طرف سے ان ساری دنیا کی اور جو دریا کی مخلوق ہے میں اپنی طرف سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کی طرف سے وہی آئی نہیں سلیمان یہ تیرا کام نہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے پھر عرض کیا تو اللہ نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام اتنا کھانا تیار کیے تھے کہ اگر ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہمیں جانا ہو تو صبح سے شام ہوتا ہے، 1 مہینہ لگ جائے چلتے چلتے، اتنا کھانا انہوں نے تیار کیا تھا۔ اور ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا کھانے پر چلتی رہے، کھانا خراب نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان تم سب سے پہلے کہاں سے شروع کرو، کون سی مخلوق کو کھانا کھلاؤ گے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پہلے دریا کی مخلوق۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا سے ایک مچھلی نکالی، وہ مچھلی ایک کونے سے آخر تک سارا کھانا ایک ہی دام میں نکل گئی۔ اور کہیں سلیمان علیہ السلام اور میرا کھانا کہاں ہے اور مجھے کھانا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو سارا کھا گئی، اب کہاں ہے؟ تو اس نے فرمایا سلیمان علیہ السلام آج آپ کی وجہ سے میں بھوکی رہوں گی، اللہ نے مجھے کھانا آج نہیں دیا، آج تمہاری وجہ سے میں بھوکی رہوں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام ایسے گڑ گڑا
गिड़गिड़ाते हुए ज़मीन पर गिरे और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ किए, ऐ अल्लाह, बेशक तेरे अलावा कोई खिलाने वाला नहीं। ऐ अल्लाह, बेशक तू ही सबका मालिक है, तू ही सबको खिलाने वाला है। बेशक मैंने अल्लाह के सामने इस तरह गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने कहा, हमें अल्लाह पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ही है जो हमें चला रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें अल्लाह पर ईमान लानी चाहिए। ऐसे ईमान नहीं कि बस हमें चलना है। मुसलमान तो दुनिया बहुत लोग हैं जो अपने अल्लाह पर गौर व फिक्र करते ही नहीं। अच्छे मोमिन बनो, अल्लाह की रजा के लिए नबी से मोहब्बत करो। ऐ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अल्लाह पर गौर व फिक्र करो। अल्लाह हम इतनी गुनाहें कर रहे फिर भी अल्लाह हमें खिला रहा है। भाई और बहनों, अल्लाह हमें हमारे गुनाहों को देखते हुए भी हमें खिलाता है, हमें चलाता है। हमारे हर अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। आज हम कमाते हैं तो सोचते हैं कि हम खुद कमा खा रहे हैं, ये गलत है। तुम्हारी सोच गलत है। अगर अल्लाह तुम्हें कमाने न दे तो कहाँ से कमाओगे, कहाँ से खाओगे? हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। मेरे भाई और बहनों, आप सबसे एक गुजारिश है कि आप अपनी नमाज़ें कज़ा न करें। नमाज में अल्लाह की बहुत सारी मोहब्बतें रखी हुई है। एक बार अल्लाह के सामने जा नमाज बिछा के तो देखें, दुआ मांग के तो देखें। मेरे भाई और बहनों, नमाज कज़ा न करना, फ़र्ज़ नमाज़ें कज़ा न करना। मेरे भाई और बहनों, आज की हमारी टॉपिक बस यहीं तक थी। हमारी प्यारी हदीसें पसंद आई हो तो प्लीज़ इस हदीस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू।